जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 जून 2021, लेकिन इस वीडियो में 2 दिन का करंट अफेयर शामिल किया गया है, 9 जून और 10 जून का। ठीक है, और 2 दिन का और पेंडिंग है करंट अफेयर्स, तो उसको आने वाले वीडियो में उसको एडजस्ट किया जाएगा और एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने देंगे हम। ठीक है, और कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू हो गया है, मतलब अस्वस्थ हूँ 1-2 दिन से, जिस कारण हम वीडियो नहीं बना रहे थे और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, तो फिर से वीडियो आपको समय से मिलना चालू हो जाएगा। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? यहाँ पे 23वें हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नहीं है, 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। तो सही उत्तर है दोस्तों तिलोत्तमा सोम ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। तिलोत्तमा सोम ने गौतम घोष द्वारा निर्देशित फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे जी को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से तो MK जैन को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। MK जैन के पुनर्नियुक्ति के साथ ही रिजर्व बैंक में अब 4 डिप्टी गवर्नर हैं और अन्य 3 गवर्नर, अर्थात MK जैन के अलावा अन्य 3 डिप्टी गवर्नर जो हैं वो है माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए फेसबुक के शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्फूर्ति प्रिया को। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह नियुक्ति नई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अंतर्गत किया गया है, जो कि मई 2021 में इसको लागू किया गया था। नए नियम के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी एक और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को कितना पुनः अनुमानित किया है? तो 8.35%। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। विश्व बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पहले के 10.1% की तुलना में घटाकर 8.3% कर दिया है। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने विकास अनुमान के पहले के विकास अनुमान जो कि 11% था, इसको घटाकर 9.5% कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडों के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो 117वां स्थान। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों पिछले रैंकिंग में भारत 115वां स्थान पे था। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सेना के द्वारा इतिहास में पहली बार मानव रहित ड्रोन से विमान में ईंधन भरा गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा भरा गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेना और बोइंग ने दूसरे विमान में ईंधन भरने के लिए बोइंग के स्वामित्व वाली MQ-25 TI परीक्षण एसेट एक मानव रहित विमान का उपयोग करके हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न पद्म पुरस्कार को दोहराने का फैसला किया गया है? तो यह असम सरकार के द्वारा किया गया है। और हर वर्ष समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को असोम रत्न, और 3 को असोम विभूषण, 2 को असोम भूषण और 10 व्यक्ति को असोम श्री प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा 8 सप्ताह के अंदर ममल्लापुरम विश्व विरासत प्रक्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह निर्देश दिया गया है ममल्लापुरम विश्व विरासत
क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को स्मारकों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 8 सप्ताह में ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है। विरासत आयोग प्राधिकरण और सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों सहित 17 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को 2022 लंदन मैराथन का टाइटल पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो TCS को, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल मोहन धीर को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कपिल मोहन धीर इस असाइनमेंट को लेने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में एक विशाल डायनासोर की एक नई प्रजाति के जीवाश्म को पहचाना गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में मिला है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। जीवाश्म वैज्ञानिक के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बाहरी इलाके में खोजे गए एक विशाल डायनासोर को एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया है और इसे पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उपनाम कूपर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से खिलाड़ी दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो भारत का सुनील छेत्री, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अली मबखौत और लियोनल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ी में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कतर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में सुनील छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। अब इन्हें पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालीन गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 11वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान प्लास्टिक हैकाथन 2021 शुरू किया गया है? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। 2 महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, विकल्प खोजने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीके की पहचान करने में मदद मिलेगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार हर साल हमारे महासागरों में कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक जमा होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस परिषद के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और हाल ही में 7 जून को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नेक्स्ट है, हाल ही में रायमोना को किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में इसका दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान का, डी ऑप्शन सही हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की कि रायमोना को असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया है। रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रीपू हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के रूप के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका आयोजन 7 जून 2021 को किया गया था। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के राजनयिक वाल्कन बोजकीर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो राजेश पेंढारकर को, बी ऑप्शन सही हो गया। वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी तरह का अनूठा व पहला योजना प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजना शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके मानवता की सेवा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया रणजीत सिंह दिसाले, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वाटर वरियल, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर वरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो केरल, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी किया गया 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 लिस्ट में प्रथम स्थान किस व्यक्ति को मिला है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पर लगाए गए 25% की दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने का घोषणा किया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।